हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में क्लास 8th सब्जेक्ट है आपका साइंस और वर्कशीट नंबर है 3 20 जुलाई की, जिसको डिस्कस किया जाएगा। टॉपिक रहेगा आपका लाइट का। लाइट है क्या, ठीक है। तो लाइट के बारे में यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इनके आंसर्स को करेंगे, ठीक है। तो स्टडी करते हैं लाइट के बारे में। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन। मीन्स कभी भी लाइट आप देखोगे कर्व शेप में नहीं जाती है, हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है, एकदम सीधी चलती है। जनरली वेन एवर लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, ड्यू टू दिस आवर आई एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। और जब ये किसी एक सरफेस पर पड़ती है लाइट, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट can be defined as the phenomenon when an object throw back the light that falls on it। मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी फेनामेना होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को वापस बाउंस बैक कर दिया जाता है, यानी कि उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि जिस मिरर पर, जिस सरफेस पर वो पड़ रहा होता है, उससे उसको वापस भेज दिया जाता है। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अ मिरर इज अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड बैक द लाइट। और ये जो मिरर होता है, ये इसको प्लेन मिरर यहाँ पर बोला गया है। ये जो मिरर होता है पॉलिश्ड होता है, सिल्वर नाइट्रेट की इस पर पॉलिश की होती है, जो एक शाइनी सरफेस होती है, चमकदार होती है। यही लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करवाती है, यानी वापस भेजती है। ये मिरर हो गया। ये इंसिडेंट लाइट है, यानी कि कोई भी लाइट इधर से आकर यहाँ पर टकराती है, ये नॉर्मल होता है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है इस पर टकराने के बाद, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का, जो ये एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है। और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड के बीच का जो एंगल बनता है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स अगर हम कहें यहाँ पर 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होता है, 30 डिग्री ही बनता है। क्लियर हो गया होगा। इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जो स्क्रीन पर इमेज बनती है वो रियल इमेज कहलाती है। एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और जो इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर का मतलब जैसे ये घर में जो हम मिरर यूज करते हैं वो क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्या हैं ये आप समझो। फर्स्ट है कि ये वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं। वर्चुअल का मतलब ये रियल नहीं होते हैं, इनकी इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। इरेक्ट का मतलब ये सीधे होते हैं एकदम, यानी कि आपका जो हेड है वो आपको मिरर में हेड की जगह पर दिखाई देगा, जहाँ आपका लेग है वो लेग की जगह पर दिखाई देगा, यानी टॉप टॉप दिखेगा, बॉटम बॉटम दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप दिखे, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो प्लेन मिरर की करेक्टरिस्टिक में पहला करेक्टरिस्टिक है वो होता है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक याद रखना कि कैसा होगा, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा। दूसरा है इट इज़ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर। ये मिरर हो गया, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। इस इंसान से जितनी दूरी पर ये मिरर होगा उतनी ही दूरी पर यहाँ पर इसका इमेज फॉर्म होगा। जितना बड़ा ये इमेज होगा उतना ही बड़ा, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इसका इमेज बनेगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस पर बनेगी। थर्ड है इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट का राइट दिखना, जैसे एम्बुलेंस आर रिटन इन लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म, इस तरीके से कुछ हमें दिखाई देता है। These are two types of mirror. There are two type mirror. First one plain mirror, second one spherical mirror. Spherical mirror is also divided into two part, concave and convex mirror. प्लेन मिरर क्या होते हैं, जिनके सरफेस इस तरीके से प्लेन होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं, ये किसी एक स्फेयर से कट करके निकाले जाते हैं, वो स्फेरिकल मिरर होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। स्पून का अपर साइड जो होता है कॉनकेव हो गया, लोअर साइड जो हो गया वो कॉन्वेक्स हो गया।
इस तरीके से यहाँ पर आपको एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दिखाया गया है। जो कॉनकेव मिरर है इसका अपर सरफेस पॉलिश्ड होता है, रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, इनर से होता है। और जो कॉन्वेक्स होता है इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है, रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से होता है। क्वेश्चन है राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, रियल एंड वर्चुअल, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, लैटरली इन्वर्जन। ठीक है। राइट एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर, टू टाइप, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से ये डिफरेंट इस तरीके से हैं क्योंकि जो प्लेन मिरर है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती हैं, जबकि जो स्फेरिकल मिरर होता है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, कर्व शेप में होती हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर्स दिया हुआ है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस, लैटरली इन्वर्टेड। सेकेंड क्वेश्चन है राइट एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। द रियल इमेज इज द इमेज which कैन बी obtained on a screen is called real image and virtual image that image which cannot be obtained on a screen is called virtual image। डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। There are two type of spherical mirror. First is convex and second is concave. Spherical mirror are different from plane mirror because the reflecting surface of spherical mirror is spherical or we can say it is curve shaped, whereas the reflecting surface of plane mirror is in plane surface. Okay. तो ये आपको डिफरेंस इतना नोट कर लेना है। आई होप आपको आंसर्स भी मिल गया होगा और क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।